उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके हैं और वो अब न्यायालय के समक्ष पेश होने वाले हैं। ऐसे में न्यायालय अगली कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि कल देर शाम मुख्यमंत्री, झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ऐसे में इस्तीफे के साथ ही ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, ईडी की टीम की गिरफ्तारी के साथ ये माना जाता है कि 24 घंटे के भीतर किसी भी मुलजिम को कोर्ट में पेश किया जाता है। ऐसे में 2:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था और हेमंत सोरेन अभी फिलहाल सशरीर कोर्ट में पहुंच चुके हैं। लेकिन एक चीज साफ देखने को मिली कि जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन के चेहरे पर जो चमक देखी जाती थी वो अब भी बदस्तूर जारी है और अभी भी उन्होंने अपना हाथ हिलाते हुए लोगों का समर्थन करते हुए, कह सकते हैं कि लोगों को इशारा करते हुए कि हम डरने वाले नहीं, आंदोलनकारी के बेटे हैं। और आखिरकार वो यहाँ कोर्ट में भी पहुंचे हैं और जिस तरह से उनके हाथ, जो उन्होंने हाथ हिलाया, लोगों को जिस तरह से संबोधन किया, ये अपने आप में एक तरह से इशारा के तौर पर है कि आप चिंता ना करें, हम एक आंदोलनकारी के बेटे। जिस तरह से आज सुबह सवेरे भी उनका एक बयान जारी हुआ था कि एक आंदोलनकारी के बेटे हैं और डरने वाले नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि गैर आदिवासी होने के नाते कहीं ना कहीं मुझे फंसाया गया है। ईडी के अधिकारियों ने जिस तरह से षड्यंत्र के तहत हमें इस तरह के मामलों में उलझाया है, ये कहीं ना कहीं आगे सच्चाई सामने आएगी। ऐसे में हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी के कार्यालय से सीधे कोर्ट पहुंचे हैं। अब कोर्ट अगली कार्रवाई करेगी, सुनवाई करेगी। क्या कुछ कोर्ट के तरफ से बातें होती है और क्या कुछ छनकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई कोर्ट करने को तैयार है। जुडिशल कस्टडी अभी जज साहब ने दिया है। ये ऑर्डर में अभी रखा है उन्होंने, देखिए क्या होगा। जुडिशल कस्टडी मतलब आज ईडी के कस्टडी में नहीं रहेंगे? नहीं, जुडिशल कस्टडी तो कुछ और। जेल जाना। एक ही दिन का न्यायिक हिरासत है, तो मेरे समझ में अभी हम उस पर हम स्पष्ट हम कुछ नहीं कर सकते। जो समझ है उसके हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि इनको कस्टडी देते हैं तो फिर यही से जाएगा ना। तो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। कल के लिए हम अभी कुछ कहें, लेकिन कल तक का यह है कि न्यायिक हिरासत है। न्यायिक हिरासत में अब जो भी हो, दोनों बहस तो देखिए, दोनों पक्षों ने, ईडी ने अपना पक्ष रखा और उनके अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट की ऑर्डर नहीं आ जाती है, उस बारे में बीइंग एज एन एडवोकेट मुझे बोलना ये कहीं से भी औचित्य नहीं लगता है, क्योंकि ऑर्डर विल बी पास्ड बाय द कोर्ट। सिंपली दोनों पक्षकारों के तरफ से बात रखी गई है और कल जब ऑर्डर आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है और क्या ऑर्डर। ईडी के द्वारा 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, बट आज रिमांड पे ऑर्डर जो है वो रिजर्व रखा गया है और फिलहाल आज के लिए इनको जुडिशल कस्टडी में भेजा गया। ग्राउंड्स है कि बड़गाई अंचल में जो तकरीबन 8.5 एकड़ लैंड है उसको इलीगली ऑक्यूपाई किया गया था हेमंत सोरेन साहब के द्वारा, बट ईडी वालों ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, जस्ट ही फेल टू प्रूव और शो दी डॉक्यूमेंट्स कि वो उनके या उनके किसी भी परिवार के द्वारा वो जमीन नाम से आइदर इन रजिस्टर 2 या रजिस्टर 17 या रजिस्टर 27 में दर्ज है, ऐसा कहीं भी पाया नहीं गया है। अकॉर्डिंगली ऑर्डर ने कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है। कल डिसाइड होगा कि ईडी को रिमांड में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से जो खेला हो रहा है ये किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है। आज इतना कल जब समर्थन पत्र दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया और समर्थन पत्र दिया गया, उसके बाद भी राजभवन की तरफ से अभी तक नहीं बुलाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग संशय की स्थिति में, यहाँ सभी लोग जो है, जनता जो है, यहाँ झारखंड की जो जनता है वो आपो की स्थिति में है कि आखिर क्या होगा। एक चुनी हुई सरकार को जिस तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब किया गया है, ये बहुत चिंता और खेद की बात है। यहाँ पर चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब किया गया है। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देखिए, हम लोग महागठबंधन के घटक दल से हैं, हम लोग एकजुट हैं सब लोग। हम लोग की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं होगी। हम लोग जिस तरह से होगा, चाहे न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़े या संवैधानिक जो भी होगा, हम लोग उस पर अमल करेंगे। हम लोग उसी पर बंधे हुए हैं। हम लोग गठबंधन एक सूत्र में बंधे हुए हैं। कोई भी विधायक, हमारे माननीय विधायक जो हैं, कहीं इधर उधर होने वाले नहीं हैं। चाहे लोग कितनों जोर लगा ले, किसी भी तरह से लोभ लालच या जो भी चलना है दाव चल ले, लेकिन सब लोग एकजुट हैं। हम लोग एकदम मुस्तैद हैं।
अपने तरीके से कार्रवाई की है, लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली है कि राजभवन क्या कह रहे हैं। राजभवन 47 विधायक लेके समर्थन की चिट्ठी, इस्तीफा के बाद समर्थन की चिट्ठी देने के बाद भी मुख्यमंत्री को आदेश नहीं करते हैं। ये क्या करने चाह रहे हैं? केंद्र बैठ के इससे क्या करने चाह रहे हैं? हमें लगता है हॉर्स ट्रेडिंग की अगुवाई करने के लिए कोशिश कर रहे राजभवन, किसी और के इशारे पर, केंद्र के इशारे पर। ये नहीं होने वाला है, क्योंकि 47 विधायक हैं इनके साथ। इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं टूटेंगे, क्योंकि बेटा शिबू सोरेन का है। ये हर समय जान लें कि ये बेटा शिबू सोरेन का है, ये नीतीश कुमार नहीं है, ये आसाम के मुख्यमंत्री नहीं है, ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम नहीं है, ये शिबू सोरेन का बेटा है। टूटेगा भी नहीं है, झुकेगा भी नहीं है। आज तो देख लिए कि जिस दिन अरेस्टिंग हुए उसके बाद आज सुबह भी देख ले, सेम बॉडी लैंग्वेज, कोई चेंजिंग नहीं है। इससे पता चलता है कि झारखंडी मजबूती है, आदिवासियों मजबूती हैं, और संताल का बेटा, सिद्धू कानू का बेटा, बिरसा की उलगुलान और हमारे झारखंड संघर्ष की धरती से बना है। उस संघर्ष में शिबू सोरेन, ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो जो संघर्ष किए, उसके साथ ये जाएंगे।